चौधरी जी, आज आपको भाजपा ने टिकट देकर विश्वास जताया, कैसे जीत हासिल करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशी 2 साल के कार्यकाल को, मैं पार्षद हूं वर्तमान में, मेरे पार्षद के कार्यकाल को देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संगम बिहार विधानसभा में कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ना तो चलने का रास्ता है, ना पीने का पानी है, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है। उसके ऊपर मोहनिया जी के द्वारा 11 साल से घोटाले पर घोटाले, घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मीडिया बंधु कह रहे थे कि मैं 1.5 घंटे में यहाँ पर पहुँचा हूँ। आप सब भी उस परेशानी से जूझ रहे होंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो मेरी है वो शुद्ध पानी का घर घर तक पहुँचाने का। दूसरी प्राथमिकता है जाम से निजात दिलाने का। जो यातायात में दुविधा होती है उस चीज़ से हम छुटकारा दिलवाएंगे। तीसरी प्राथमिकता यहाँ पर अच्छा स्कूल खुलवाने का प्रयास करेंगे। चौथी प्राथमिकता मेरी स्वास्थ्य की है और रोड नाले ये जितने भी हैं जल्द से जल्द सुदृढ़ किए जाएंगे और सीवर के नाम पर, वाटर कूलर के नाम पर, डस्टबिन के नाम पर, रोड के नाम पर ये जो मोहनिया जी का 11 साल का घोटाला है उसको उजागर भी करेंगे और इनको जेल भेजने का काम। नाली की समस्या, शेडों की समस्या देखी जा रही है। निगम पार्षद रहे हैं, जब कार्य क्यों नहीं कर पाए? विधायक भी आप रहे, निगम पार्षद का कार्य। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जस्ट बगल वाले विधानसभा में संगम बिहार ए वार्ड 163 से पार्षद हूँ। मेरे क्षेत्र में जाकर देखिए कि मेरी कैसी व्यवस्था है। कहीं कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। एक आलीशान बहुत बढ़िया 4.25 करोड़ का मैं कूड़ादान बनवा रहा हूँ। पूरे क्षेत्र में 37 करोड़ का काम कर चुका हूँ, जिसमें डिस्पेंसरी का, बारात घर का, 2 पार्क का, एक 11 बीघे में पार्क बनवा रहा हूँ। जो हमारे जुडिक्शन में नहीं था उसको भी हमने प्रयास किया करवाने का। 3 सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं। 11 हाई मास्क लाइट बनाया हमने। और जो हमारे जुडिक्शन में नहीं है श्मशान घाट, उसमें भी इन्हीं के डिपार्टमेंट से, रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट से 1.25 करोड़ का फंड ला करके मैं जीर्णोद्धार का काम करने जा रहा हूं। और हमारे क्षेत्र में कोई भी डिपार्टमेंट काम करता हो लेकिन करेगा जनता के हित में। आप जाकर संगम बिहार ए वार्ड 163 की जनता से पूछिए कि चंदन चौधरी कैसा है, किस तरीके का काम करता है। और उसी काम को देखते हुए मुझे शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पर प्रत्याशी बना के आप लोगों के बीच में भेजा है, काम करने के लिए, सेवा करने के लिए और संगम बिहार की जनता को सौगात देने के लिए। सारी बुनियादी सुविधाओं से 2 साल के अंदर लैस करूंगा, गारंटी और विश्वास के साथ आपको बता रहे हैं। संगम बिहार पूर्वांचलियों का गढ़ माना जाता है जी। अक्सर पूर्वांचली अपने आप को यहाँ ठगा हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, पूर्वांचली इसलिए ठगा हुआ महसूस करता है कि 11 साल से केजरीवाल सत्ता में है। कोरोना काल में आपने देखा होगा सभी पूर्वांचलियों को बस में भर भर करके बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। योगी जी नहीं रहते तो हमारे पूर्वांचली मारे जाते। आपने देखा होगा केजरीवाल जी को, वो कहते हैं 500 रुपया लेकर के आता है और 5 लाख का इलाज करा के चला जाता है। अभी आपने सुना होगा कि फर्जी यूपी और बिहार वालों को बुलाते हैं और यहाँ वोट बनवा कर मुझे हराने का काम करते हैं। तो मैं केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि यूपी बिहार वाले फर्जी नहीं हैं। फर्जी आप हैं, आपके सारे विधायक हैं, आपकी सरकार फर्जी है, ना कि पूर्वांचलवासी फर्जी हैं। और अभी उन्होंने कहा, जब हम प्रदर्शन किए पूर्वांचलवासी मिलकर के उनके खिलाफ, तो उन्होंने कहा ये दोगले हैं, ये गद्दार हैं पूर्वांचली जो आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं मोहनिया जी को और केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं कि आपको घर बैठाने का काम पूर्वांचलवासी और संगम बिहार व्यासवासी करेंगे। क्योंकि प्रत्याशी यदि मैं बना हूँ तो पूरे क्षेत्र के लिए बना हूँ। जीतूंगा तो पूरे क्षेत्र की सेवा करूँगा, ना कि पूर्वांचली बनकर पूर्वांचलियों का करूँगा। मैं प्रवासी और संगम बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 5 तारीख को मुझे आशीर्वाद दें, विधायक बनकर के चुनें। और हम विधायक नहीं रहेंगे, सारे संगम बिहार वासी विधायक रहेंगे। और 2 साल के अंदर गारंटी के साथ सारी बुनियादी सुविधाओं से संगम बिहार को सौगात दूंगा और पुण्य का भागीदार बनूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।